गॉस थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। पहले इसके बारे में जान लें, तब हम इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। आवेश भी है, वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ये पढ़ना है इसके बारे में, फिर ये दोनों को मिला लेंगे, एक टॉपिक ये हो जाएगा, एक टॉपिक ये है, ठीक है। कुछ समय थोड़ा सा इंतजार कर लें हम, तब इसके थ्योरम तो मुश्किल से 2 मिनट में भी नहीं, 2 मिनट से कम ही समय लगेगा डेरिवेशन करने में, ठीक है। पहले हम इसके बारे में जानें। गॉस का जो प्रमेय होता है ओनली वन गॉस पृष्ठ के लिए लागू होता है। गॉस का प्रमेय किसके लिए लागू होता है, तो गॉस पृष्ठ के लिए लागू होगा। और ये गॉस पृष्ठ होता कैसा है, तो काल्पनिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए रिवाइज करा दिए हैं। अब पीछे तो देखोगे नहीं, तत्काल पढ़ना है तो तत्काल इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो गॉस का प्रमेय जो होता है किसके लिए लागू होता है, तो हम नॉर्मल से कहेंगे गॉस पृष्ठ के लिए लागू होता है। और ये गॉस पृष्ठ कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। जैसे गोसा के कल्पना हो गई, मान लो आज सोमवार है तो कल्पना हो गई कि मान लो पहलवाने घरे गोश बनता था, हम ख्वाब बना लें हमारियो घर बनी तो 4 पीस खैते, नहीं खैते कहो पहलवान, अभी से ख्वाब बना लेगा ना मंगरुआ, हाँ बना लेगा ना, 4 पीस हम खैते हैं, तो वह काल्पनिक होता है। और वास्तविक मान लो तू खैबा तो तार वास्तविक हो गई, आई सोचा था ना हम यारवा कह दे 2 पीस हम को मिल जाए जौन है, तो काल्पनिक हो गए, आ तू खैबा तो वास्तविक हो गए। तो ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है। और यह सदैव बंद होता है। कैसा होता है, तो बंद पृष्ठ होता है। कैसा पृष्ठ होगा, बंद पृष्ठ होगा। बंद समझल, गोसवा बंद नहीं, ढक्कनवा बंद कर दिला, वो बंद नहीं है, दूसरा चीज है। बात बोला पहलवान, काहे मुस्कुरात नहीं खाओ, अब ठीक है। तो गॉस का प्रमेय गॉस पृष्ठ के लागू होता है। गॉस पृष्ठ काल्पनिक होता है और वास्तविक दोनों होता है, और ये सदैव बंद पृष्ठ होता है। अभी ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब प्रमेय क्या कहता है, मान लीजिए ये सरफेस है, पृष्ठ है, ये है बोर्डवा पृष्ठ है, ये जो है ये भी पृष्ठ है, हाई जो कपड़े है इसके ऊपर भी पृष्ठ है, हाई पृष्ठ है, ये है ऊपरी, हाई जो हाथ देख रहे हैं ना, इसके ऊपरी वाला सतह क्या है, यही पृष्ठ है। बात समझ रहे हैं, एक पृष्ठ कहा जाता है, सर्फ है। तो इस पृष्ठ पर मान लीजिए कितने आवेश हैं, तो क्यू आवेश हैं। तो इस कुल आवेश के मतलब क्यू आवेश के 1/ε0 होता है। कौन चीज, तो वैद्युत फ्लक्स फाई, यही इनका नियम कहता यही है। पहले ये इंट्रोडक्शन में आप लिखे हो कि गॉस पृष्ठ, गोस ना ही है, अगर नाम देंगे तो गोसवा ना ही है, आता देखिए ना इधर थोड़ा, बहुत लॉजिक चीज़ है। देखना यूट्यूब पर देखना, सर्च करके बहुत ज़्यादा व्यू चला है, 5-5 मिलियन 10-10 मिलियन एक वो वीडियो चला है, सर्च करके देखिएगा ना, बहुत लॉजिक चीज़ है, बोर्ड में बहुत ज़्यादा उठाता है। भाई गोस ना ही है, गॉस है। क्या है, तो गॉस पृष्ठ जो होता है, ये जो होता है गॉस का प्रमेय जो होता है गॉस पृष्ठ के लिए लागू होता है। और ये गॉस पृष्ठ कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और वास्तविक दोनों होता है, और ये सदैव बंद पृष्ठ होता है। अब ये प्रमेय कहता क्या है कि कोई पृष्ठ है, जैसा ये बोर्ड में है, और जैसा नहीं है, वो मान लो कोयला है, तो मान लो कोयला है, ज़्यादा मान लो लड़कियां परेशान कर दी, कोयला कोयला कह गए तो क्या करेगा, हाय हैंडसम खरीदेगा, फिर हैंडसम खरीद कर हाय से पोतेगा, तो हाइयो ना पृष्ठ है, एक ना पृष्ठ कहा जाता है, खूब हंस रही हैं, हाई ना पृष्ठ कहा जाता है, गोरहर हो जाएगा। अब महकाते हुए भी चलेगा, तुम महकाएगा जितना एरिया महकाएगा वह क्या होगा, क्षेत्र हो जाएगा। मान लो महकौला तू क्षेत्र हो गए, मान लो क्रीम लगाएगा तो महकेगा नहीं, एरिया हिलाते चलेगा, तो वही क्षेत्र हो जाता है कि कितना एरिया हिला रहा है। तो वही है कि मान लो हाई पृष्ठ हो गया, चाहे हाई पृष्ठ हो गया, तो इस पृष्ठ पर कितना इस पृष्ठ से कितना आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है, या वैद्युत फ्लक्स कितना होगा इस पृष्ठ से संबंध, तो उस पर इस पृष्ठ पर कितने आवेश हैं उसके 1/ε0 होता है। यही गॉस का प्रमेय। मतलब हम नॉर्मल से 30 सेकंड से भी कम में इसका थ्योरम बता रहे हैं। देखिए ध्यान से, टाइम एकदम राइट देख लीजिए। कहेंगे गॉस का प्रमेय, गॉस समझा कर भी बताएंगे, दोनों शब्द बोल के 30 सेकंड लगेगा। गॉस का प्रमेय गॉस पृष्ठ के लिए लागू होता है, ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, ये सदैव बंद पृष्ठ होता है। इस प्रमेय के अनुसार प्रमेय क्या कहता है कि कोई पृष्ठ है, जैसे ये है, तो इस पृष्ठ से संबंध कुल वैद्युत फ्लक्स का मान मतलब फाई का मान, ये पृष्ठ पर कितने आवेश हैं इसके 1/ε0 गुना होता है। अब टाइम देखिए 30 से भी कम लगा हुआ, समझा भी दिए है कि नहीं है। अब रही बात ये गॉस का प्रमेय, हटाइए इसको हम क्लोज करते हैं। अब रही बात है फाई, तो फाई को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, इसको भी समझ लीजिए, तब हम ये पढ़ाएंगे आपको पूरा आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या है,
तो आखिर में वैद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं? आई मान लो आई वैद्युत फ्लक्स के बारे में जानना है तो आई पृष्ठ है, आई इस पृष्ठ को कितनी वैद्युत बल रेखाएं भेद रही हैं? वैद्युत बल रेखाएं भेद रही हैं, उसी की संख्या क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? उल्टा चल रहे हैं हम। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरत मतलब लगातार प्रदर्शन करती हैं। इसकी भी डिफिनेशन हो गई। सारा चीज फिजिक्स का मतलब होता है एकदम निचोड़ आना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। अब वैद्युत बल रेखाएं हो गया वैद्युत। अब आवेश के बारे में जानिए। आवेश क्या होता है? तो ये पदार्थ है, इसका गुण देखिए ऐसा जिसके कारण बल, मतलब कौन सा बल? वैद्युत बल कार्य करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश। मतलब हम कहते हैं कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का, यही पदार्थ के एगो ऐसा गुण होता है जिसके कारण कौन सा कार्य करता है? वैद्युत बल। ऐसे करोगे तो पर बोल नहीं लगी, कागजवा टुकड़वा नहीं चिपक जाता है। बोल है नहीं खेलते हैं हम लोग बचपन में, ऐसा कोनो तेली मिल जाता है, तेल लगाए तो उसके पीछवा से हम लोग ढेर ऐसा रगड़ते हैं, ऐसे रगड़ के क्या करते हैं? कागजवा का टुकड़वा चिपकाते हैं, देखे हो? अरे भाई चिपका के देखिए ना, तेल लगा के आई हैं, लगा के आई होती तब ना, तेल नहीं लगाए तो चिपकेगा ऐसा। हाँ तो ट्राई किया है, अगर तेल की धमाद कहा जाता है। हाँ अच्छा, वो आवेश का गुण है। अब वैद्युत क्षेत्र क्या है? तो यही आवेश है। इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र देखिए, जिसमें कोई दूसरा आवेश लाइए तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तीव्रता, तो तीव्रता में हम कहते हैं कोई टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर कितना वैद्युत बल लग रहा है, वही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। इसी की गणना करना है। आइए गणना करेंगे कैसे? गैस के प्रमेय से। आ गए ना औकात पे? इतना बकलोलाई मैंने बकलोली किया हम लोग किसके लिए? है ही खतरा है। नहीं कहते हैं कोनो कार कर कहते घुमा चढ़ा के लास्ट में कहते हैं ये कार बात कहते मर दिया, तब से कहानी बताओ लो, वह चीज़ है, घुमा के ले गए। तो इतनी नॉलेज होनी चाहिए। चले आप पढ़ने ना। अब देखिए इसमें गैस का प्रमेय काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, तो काल्पनिक की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? यह मान लीजिए आपका प्लस आवेश है, क्यों प्लस आवेश हो गया। इस प्लस आवेश से कितना दूरी पर? आर दूरी पर। थोड़ा नीचे हम बना दे रहे हैं तो अट जाएगा अच्छे से। यह प्लस क्यू हो गया आवेश। इससे कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। एगो बिंदु ले लिए पी, काल्पनिक गैस पृष्ठ खींच दिए। हाय नहीं सदिया बियावा होता तो लइकवा करीमनो लइकवा होना सो सेंटो मार के जइया सो तो बुझिया सो हीरो है यहाँ आ गमकावत जइया सो तो एगो इलाका बना दिया सो उतना दूर सुंगत रह न कपार बथत रह न, कई जना बोमी भी कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं लोग, सेंट से एलर्जी होती है बहुत लोग को। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कहाँ इतना सिर दर्द कर रहा है, कहाँ इतना चिड़चिड़ा हो रहा है। शादी ब्याह में अक्सर मार झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या है, सेंटों में अल्कोहल होता है, सूंघते सूंघते नशेड़ी हो जाते हैं, नशा उन लोग को चढ़ जाता है। तो वह नशवा क्या करते हैं, मार पीट करा दिला। देख दो शादी ब्याह में कितना मार पीट होला। हाँ गाँव भले कपारे संतुलन दिमाग का खत्म हो गई ला, लोग खूब मारा पीटी कर लेते हैं लोग। तो वही चीज़ है, वही इलाका है ये। जैसा आई मान लो आई है आदमी है आज सेंट मार दिए, जैसे पहलवान हो गई ना, आई नहीं हो गई ना, पहलवान हो गई ना, नहीं हो गई ना वो। और उनका अम्मा छोटी पुरले बाड़ी आई अपन चारों ओर एरिया बना देना, यही एरिया है। तो काल्पनिक एरिया है, उतना दूर में केहू जाए तो वाह क्या छोड़ते चल रहा है, नहीं छोड़ेगा। देखो कह रहा हूँ। तो वही एरिया है, ये आवेश हो गया। इसके चारों तरफ आर दूरी पर एक पी बिंदु लिए हैं और यहीं हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है गॉस के प्रमेय से। ये कौन सा पृष्ठ खींचे हैं हम, काल्पनिक गॉस पृष्ठ है कि नहीं है, ये काल्पनिक गॉस पृष्ठ है। आर दूरी पर कितना हम एरिया लेंगे, थोड़ा सा इस टोटल रेंज में डी एरिया ले लें। आर दूरी पर हमें क्या निकालना, ई। तो ये बताइए प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इससे दूर को तरफ होगा। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, प्लस के लंबवत होती है, मतलब उससे दूर जाती हुई होती है। और दिशा भी इधर ये होगा तो एन कैप, तो थीटा बराबर कौन सा हो जाएगा, 0। थीटा का मान कितना हो जाएगा, फिगर बन गई। अब इसका हम डेरिवेशन कर देते हैं, कुछ क्षण में हो जाएगा कंप्लीट। देखिए क्या लिखेंगे, बड़ा काट रहे हैं सबका, फिर आवा खून है। देखिए
तो वही चीज़ है। चलिए अब इस गॉस पृष्ठ से संबंध क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। लिखेंगे गॉस पृष्ठ से संबद्ध कुल क्या निकालना है, तो वैद्युत फ्लक्स, टोटल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो अब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए और कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में कौन सा है, 0। तो लोग पढ़े ना कॉस थीटा वगैरह, साइन थीटा कॉस थीटा लंब का चीज़ होता है वो चीज़ है। अब चलिए फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, कॉस 0 अंश का मान बताइए, ध्यान दें। कॉस 0 कहाँ है, 90, 1 होता है, हम तो 1 के जानते हैं। 1 का लिया, कितने आदमी थे, 1 आदमी थे। वो 2 को सरदार 16 वाला था, अब ये ज़माने में 1 आदमी था। तो कितने हो जाएगा इसका वैल्यू, 1, खत्म। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, खाली बचेगा ई निकाल लीजिए। तो फाई इक्वल टू ई जब निकलेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन खाली क्या बचेगा, डी ए। जैसे हम इंटीग्रेशन डी एक्स कराते हैं तो क्या होता है, एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन अगर डी वाई कराते हैं तो क्या होगा, वाई प्लस सी। इंटीग्रेशन डी थीटा कराते हैं तो थीटा प्लस सी होता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, गणित का सूत्र कह रहा है, साइंस भी नहीं कह रहा है, गणित का सूत्र कह रहा है। तो ऐसे अगर इंटीग्रेशन कराते हैं और डी ए का, तो जैसे एक्स का करा रहे थे एक्स हो रहा था, थीटा करा रहे थीटा, तो इसका कराएंगे तो क्या बताइए, ए होगा। और टोटल गोले का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसके परिधि ही उसका परिधि का क्षेत्रफल होता है। जैसे इसका गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका परिधि क्षेत्रफल निकलेगा। तो आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई रहेगा। और टोटल एरिया के ऊपर ए लिख सकते हैं, मगर ए फिर बदलना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं टोटल इसका एरिया कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस आर है तो वही हो जाएगा आर स्क्वायर, आई 4 पाई रहता है। उसका परिधीय क्षेत्रफल है, परिधीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट। अब इनका पहला चालू है, बट हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से, अभी समझाया ना, समझाया ना। तो चलिए गॉस के प्रमेय से, गोस वाला मन न पड़े, गॉस के प्रमेय से। और गोस ना ही, जैसे अरवा के भात और पड़वा के मीट है, सुना हो ना। गॉस के प्रमेय से हमारा फाई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। ये दोनों को मिला दीजिए तो हम लिखेंगे समीकरण किससे किससे, 1 व 2 से। जैसे ही मिलाएंगे, मिलाइए, जैसे गोस हो गया, हाई मसाला हो गया, तो मिला देंगे तो होगा, हो जाएगा। लार चुगाओ तब न मंगाइए, है कि नहीं है। हाई गोस हो गया, हाई मसाला हो गया, हाई मसाला, हाई मसाला है, ज़्यादा होता है ना, हाई लहसुन है कि नहीं। मिला दीजिए, मतलब नहीं ढेर महंगा नहीं है, लहसुन सस्ता आया है। तो हाई मिला दीजिए। एक आए थे सर जी का मित्र, सुनो ना, सर जी का मित्र आए थे, तो उन लोग का जहाँ गिफ्टी करते थे तो वहाँ जो है प्लानिंग किए लहसुन का गोश्त बनाया जाए, लहसुन का कलिया का गोल का। जब गोश्त बना के खाए लो तो रात भर तमाशा कर दिए थे। तो सोच रहे आज सुबह भी तमाशा हो गया जब गए तो क्रांतिकारी जब निकलता था तो एकदम विस्फोट हो जाता था, ठीक है। तो वही विस्फोट करना है, लहसुन है वहाँ रखना है। हम पहली बार सुने थे लहसुन का भी गोश्त बनता है। ला कर रखिए तो रखेंगे, या ये मैं वैल्यू यहाँ रखिए तो रखेंगे तो ई या ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर इधर क्या है, क्यू बटे एप्सिलॉन 0, है कि नहीं है। अरे ये वैल्यू फाई का है ना, यहाँ ले आकर रख देते हैं, ये हो गया। ई का मान निकालना है, यही ई को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ई चाहिए तो ये गुणा है और उधर भेज दीजिए। जैसा हम गोश्त खाते हैं तो हड्डियों नहीं ना घोट करते हैं, टकिए जाए नलिए में पहुँच जाइएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ई चाहिए तो इसको भेज दीजिए, तो क्यू बट्टे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0, आई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। इसको सेट करिए तो ई इक्वल टू सेट करेंगे क्या, 1 अब बट्टे क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर कुछ नहीं कहते, एक है गुण है क्यू बट्टे क्या आर स्क्वायर। यही होता है बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ गए। अब है क्या गोस नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, गॉस भी लिखा जाता है, गॉस भी लिखा जाता है, बड़ी पढ़ते हैं गोस कई को गाउस कहते हैं ऐसा। तो वही गाउस नहीं है, आप बूढ़ हो जाओगे तो गाउस करबे करोगे नहीं करोगे। आज कोयला होगा और कोयला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।